हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड एंड फो की समरी और कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें डिटेल में हम देखेंगे, तो आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आप लोगों को ये पूरा चैप्टर की समरी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब कीवर्ड्स में सबसे पहले दिया हुआ है अलगी। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजो, अलगी देखी थी। तो अलगी क्या होते हैं? एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही एक टाइप को जो हमने डिवाइड किए थे अलग अलग टाइप में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही एक प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होती है अलगी। तो एक टाइप होता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? अब देखो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या देते हैं? कुछ मेडिसिन देते हैं। तो उन मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये हमारी बॉडी में जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं और उन्हें क्या करती हैं? ये किल कर देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो दी मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। थर्ड है एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? देखिए, जब भी कोई बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, घुसता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं, इससे लड़ती हैं। ठीक है, और इस माइक्रो ऑर्गेनिजम से हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके अगेंस्ट फाइट करती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी क्या होता है? एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो एक टाइप है बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, कैरियर। अब देखिए, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने कैरियर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब कैरियर का मैं आपको एक एग्जांपल से कैरियर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर कोई हाउस फ्लाई जो होती है, ठीक है, ये हाउस फ्लाई क्या करती है? उड़ती है, अलग अलग जगह पर जाकर बैठती है। तो ये हाउस फ्लाई कभी कभार क्या होती है? गार्बेज जो कचरा होता है, ठीक है, गंदगी होती है, गार्बेज पे जाके बैठती है। तो वहाँ पर जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। ठीक है, और फिर यही जो हाउस फ्लाई होती है ये आकर अगर कहीं पर खुला हुआ खाना रखा हुआ है तो इस पर बैठती है, और अगर ये खाना कोई खाता है तो वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो ये मक्खी क्या कर रही है? जो हाउस फ्लाई है ये क्या कर रही है? इस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैला रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैला रही है, ये गार्बेज के थ्रू इस तरीके से कैरी कर रही है एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था एनाफोलिस मॉस्किटो का। ठीक है, जो मलेरिया जो डिसीज़ होती है उसे फैलाती है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके के जो इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स होते हैं जो बीमारियों को एक तरीके से कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक, तो उन्हें कहते हैं हम कैरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? ऐसी डिसीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, चाहे वो एयर के थ्रू फैले, चाहे वो वाटर के थ्रू फैलें, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलें, या फिर चाहे वो फूड के थ्रू फैलें। फिजिकल कांटेक्ट में जैसे अगर हमने हैंड शेक किया उसके थ्रू फैल सकती हैं। तो जो ऐसी डिसीजेज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जो पर्सन पहले से ही उस बीमारी से या फिर डिसीज से संक्रमित है उससे एक हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, ऐसे डिसीजेस को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, कॉमन कोल्ड होता है, ये एग्जांपल हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के। अब देखते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट के थ्रू। ठीक है, जब शुगर जो होती है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। इसे भी जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें डिटेल में देखा था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसे लाउस पैश्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। ठीक है, फंगी। अब ये जो फंगी है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही टाइप है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, हमने देखा था कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि अगर
मिल्क में हम थोड़ा सा कर्ड डाल दें और नेक्स्ट डे क्या होता है, वो पूरा ही कर्ड बन जाता है, ये पूरा कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। तो ये मैंने बताया था कि इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं कि हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे आसपास सर्वाइव करते हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल को हमने डिटेल में देखा था, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें होता क्या है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है इसे क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसे सॉइल में फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे, ठीक है, फिक्स करते हैं। फिर क्या होती है, अब इस मिट्टी से पौधा उगता है। ठीक है, तो इस मिट्टी से क्या उगता है, प्लांट उगता है। फिर उसके बाद प्लांट एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर कुछ जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह होते हैं निकल कर आते हैं, और फिर जो कुछ बैक्टीरिया फिर से प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है उसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन को जो फिक्स किया जाता है सॉइल में, इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जब नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के फॉर्म में, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी होती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं कुछ कंपाउंड्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन के, नाइट्रेट्स। ठीक है, चलिए पैस्चराइजेशन। अब पैस्चराइजेशन की प्रोसेस को भी हमने डिटेल में देखा था। पैस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक पहले दूध जो होता है उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, 15 से 30 सेकेंड तक के लिए। फिर क्या किया जाता है, उसे अचानक से उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए उसे अचानक से सडनली चिल्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसे स्टोर करके रखा जाता है। जो बाजार में पैकेट वाला मिल्क हमें मिलता है ना, वही वो जो होता है पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। ठीक है, तो ऐसे मिल्क में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं आ पाते हैं, जैसे मतलब वो ख़राब नहीं होता है वो मिल्क कभी, उसे हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम दूध लेते हैं तो उसे बॉईल करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैकेट वाला मिल्क होता है इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये पैस्चराइज्ड होता है। ठीक है, चलिए पैथोजेंस क्या होते हैं। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स में बीमारी फैलाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। तो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। अब है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना। मेनली हम यहाँ पर जो फूड होता है उसे प्रिजर्व करके रखने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन के हमने कई मेथड्स पढ़े थे कि ऑयल से और सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, ऑयल से और विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़े थे कि कैसे खाने को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि जो बाज़ार में जो सामान मिलते हैं उनमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ये क्या है, ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही टाइप है। नेक्स्ट है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, जो हमने पढ़ा था ना, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कैसे, अब जो पौधे होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं, नॉड्स होती हैं, तो इनकी नॉड्स में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी नॉड्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इनकी जड़ों में जो ये नॉड्स होती हैं, इनकी जड़ों में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है। नेक्स्ट है वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है, जैसे जो वैक्सीनेशन होता है ना, उसी में ये वैक्सीन आती है। जैसे कई बीमारियों का वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे पोलियो होती है। ठीक है, तो उसमें देखो जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो बीमारी ना हो उन्हें। ठीक है, तो काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन लगाई जाती है।
अब नेक्स्ट है वायरस। वायरस भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से हमने देखा था किस तरीके से जो काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी ईस्ट की भी। इसमें हमने जैसे शुगर को अल्कोहल में कैसे कन्वर्शन होता है, ठीक है, और किस तरीके से ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो केक हम बनाते हैं उसे ये फुलाता किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हमने ईस्ट के बारे में इस चैप्टर में देखी थी। अब इस चैप्टर में हम देख लेते हैं समरी इस चैप्टर की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू दी नेक्ड आई। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ठीक है, डेजर्ट के इलाके में भी रह सकते हैं, दलदल वाले इलाकों में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और जो पेड़ पौधों की जो बॉडी होती है ना उस पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर सिर्फ एक सेल भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम algae. Viruses, though different from the above mentioned living organisms, are considered microbes. अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जैसे हमने बोला था 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, प्रोटोजोआ और algae, ठीक है। वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, लेकिन वो जो ऊपर ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, viruses are quite different from the other microorganisms. They reproduce inside the host organism, bacterium और plant. बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। अब यहाँ पर देखो, वायरसेस जो होते हैं ना, इन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनसे थोड़े से अलग होते हैं। ये कोई भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जैसे कि अगर कोई प्लांट है, बैक्टीरियम प्लांट है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग होते हैं बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। चलिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। Some microorganisms decompose organic waste and dead plants and animals into simple substance and clean up the environment. अब कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अगर जो डेड पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, अगर कोई डेड एनिमल की बॉडी है, डेड प्लांट्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने में काम आते हैं। अब प्रोटोजोआ कैन कॉज सीरियस डिसीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया। अब जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, बीमारियां फैला सकते हैं, जैसे डायसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमारियां भी फैलाते हैं और कुछ कुछ काफ़ी यूज़ भी आते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फूड के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, हमारे खाने के ऊपर, और वही खाना अगर हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एक्चुअली हमारे खाने के ऊपर ग्रो करके ना उसे ख़राब कर देते हैं, और अगर हम यही ख़राब खाना खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल एंड इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी। देखिए, इसी के बारे में दिया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी जड़ों में नॉड्स होती हैं, इनकी नॉड्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। अब बैक्टीरिया जो होता है, ब्लू ग्रीन algae जो होती है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, ठीक है। चलिए, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैसेस विच रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर देखो, कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं ना नाइट्रोजन के, जो अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल देखी, कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, उन्हें वापस नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस एटमॉस्फेयर में
भेज देते हैं। तो इस तरीके के होते हैं कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख ली है पूरी समरी और कीवर्ड्स इस चैप्टर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो चलिए यहाँ पर हमारी ये पूरे समरी ख़त्म हो जाती है। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।